हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आप लोगों को बहुत सारा डिमांड्स आ रहे थे, ठीक है, कि वीडियो बनाइए मैम कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, गेस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लेकर आए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सेकेंड चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है ओल्ड पैटर्न का एनसीईआरटी हटा दिया है। अगर आप लोग न्यू गेस पेपर लिए होंगे, ये 2023 का है, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी देख लीजिए। तो इसमें जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए है। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वॉइस अजीब सा लग सकता होगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी पुष्प का सुसज्जित आरेखीय अनुदैर्ध्य काट करे, और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, देखते जाइए, ठीक है। हम पूरे जितना भी चैप्टर है सभी का हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते चलेंगे आप लोगों को। ये भी आ सकता है इस चैप्टर से, किसी परागकोश का सुसज्जित अनुप्रस्थ काटिए यहाँ पे आरेख द्वारा वर्णन करें, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन देखते चलेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी प्रश्न आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। जो जो बताएंगे एक एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, वो सभी बताएंगे। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, परागकण क्या है, ठीक है। कायिक तथा जनन कोशिका में विभेद करें, ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 आता है, ये भी महत्वपूर्ण है 9, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे मोनोकार्पिक फल या पौधे को उदाहरण सहित परिभाषित करें। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे देख लें, क्योंकि इंग्लिश हिंदी पढ़ना दोनों संभव नहीं है, क्योंकि समय कम है, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने हैं और उसका आंसर भी है। देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रश्न आता है, कृत्रिम संकरण पर नोट लिखे। ये नोट लिखने का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ ही देगा। ओके, तो हम मार्क करके रखे हैं तो आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। और मार्क करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से समझें। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में क्या अंतर है। और ये प्रश्न आपको इस बार फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए प्रश्न क्या है, संबद्धता से क्या समझते हैं, ये भी 2 नंबर के परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे के प्रश्न आते हैं यहाँ पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए 18 है, लघु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए अब चलते हैं यहाँ पे, ये प्रश्न बही प्रजनन, ठीक है, की तकनीक का वर्णन करें। ओके, आइए अब आगे चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछ देगा आपको, ओरेनोटो ओरेनोटोकी क्या है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। मतलब कुछ भी, ये सभी ना गेस क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी आपको उठा के दे सकता है, क्योंकि जो पिछले साल परीक्षा हुआ था उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इजी था, ठीक है। लेकिन इस बार आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझें। यहाँ पर है जूफिली का वर्णन करें, आपको ऐसे भी लिख सकता है जूफिली, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकता है जूफिली, ओके। तो ये भी महत्वपूर्ण है। आगे के प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, तो आगे आप चल जाइए। 33 कहाँ गया, हाँ देखिए, भ्रूण क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम में आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 41, हाँ देख लीजिए, ये प्रश्न है, किसी आवृतबीजी पौधे की द्विबीज एवं एक बीज में अंतर करें, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 43 था, ठीक है। अनिषेक फल क्या है, ठीक है। और इस प्रक्रिया से बने एक फल का नाम दे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 नंबर के प्रश्न में आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। ये जो जो प्रश्न बता रहे हैं वो सभी आप लोग एक बार पढ़ के रिवीजन कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा चैप्टर आ चुका है, यह ह्यूमन, यहाँ पर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव जनन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला दिख रहा है, नर जनन तंत्र के सुसज्जित आरेख का निरूपण करें या वर्णन करें, या चित्र नामांकित चित्र बनाएं अच्छे से,
ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछ देगा। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार आपका मादा जनन तंत्र के सुसज्जित आरेख का निरूपण करने बोल दे और नामकरण भी करने बोल दे। 5 नंबर के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो इस पर आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर का, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, पिक्चर वगैरह ट्राई कर लीजिएगा बना के, इसका तो ज़रूर कर लीजिएगा, पुरुष का और मादा का, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित को परिभाषित करें। अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, वीर्य, सर्टोली कोशिका, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सभी को स्टार मार्क करके रखे हैं हम आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग गया। यहाँ पे देखिए अंडोत्सर्ग क्या है, इसे कौन सा हार्मोन इंड्यूस करता है, ठीक है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो जो बता रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोग रिविजन कर लें, ठीक है। यही सब क्वेश्चन से प्रश्न आएंगे, ठीक है। ओके, आइए देखिए प्रश्न संख्या 10 आता है। यहाँ पे कह रहा है अपरा क्या है, अपरा द्वारा स्रावित 4 हार्मोन का वर्णन करें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न है अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब पर नोट लिखे। जो नोट लिखने का होता है उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे आगे है, शुक्र जनन नलिका के आरेखीय काट का वर्णन करें। ये भी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे पढ़ ले, रिवीजन कर ले, ठीक है। यही सबसे प्रश्न आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे आप लोगों का। यहाँ पर शुक्राशय ग्रंथि यानी कि सेमिनल वेसिकल पर टिप्पणी लिखे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। कह रहे प्राथमिक एवं द्वितीयक जननांगों में अंतर बताएं। ये भी 2 नंबर के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं वीर्य यानी कि सीमेन का वर्णन करें, ठीक है। 2 अंक का, सभी 2 अंक का प्रश्न बता रहे हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो 5 अंक के आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में, ठीक है। आइए अब चलते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी अंडाणु को स्वच्छ चित्र द्वारा दर्शाए, कोई वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब कि चित्र द्वारा आपको और नामकरण भी करना है। इस तरह से भी प्रश्न आपको आ सकते हैं, तो सभी को आप लोग ध्यान में रखें। यहाँ पे परिपक्व मादा पुट्टी की रचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2011 में। आगे का प्रश्न आता है यहाँ पे निषेचन क्या है, बाह्य तथा आंतरिक निषेचन में अंतर बताएं। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच रहे हैं थोड़ा सा जल्दी कवर कर दूं, ठीक है। यहाँ पर है गर्भधारण क्या है, यह किस प्रकार होता है। ये भी 2 नंबर के सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 24 कहाँ गया, हाँ ये देखिए, ये पूछ सकता है निम्नलिखित के कार्य बताएं। यहाँ पे है पीत पिंड, गर्भाशय अंतःस्तर, अग्रपिंडक, शुक्राणुपुच्छ, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में आ सकते हैं। ध्यान देंगे, सभी को आप लोग रिवीजन कर लेंगे। जो जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं अगर आपके पास नहीं होगा तो पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन आ सकता है। ए टॉपिक प्रेगनेंसी पर टिप्पणी लिखें, 2 अंक का है, ठीक है। ओके, आइए चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 28 है। देखिए क्या कह रहा है, दुग्ध श्रवण क्या है, व्हाट इज लैक्टेशन। ये भी प्रश्न 2 अंक के परीक्षा में आ सकते हैं। ओके, आइए चलते हैं 33 कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देखिए कॉपर्स ल्यूटियम के कार्य का वर्णन करें। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जो बता रहे हैं आप लोग सब उसका सिर्फ रिवीजन करिए। आपको पूरा किताब नहीं पढ़े हैं फिर भी आप लोग को हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसे आप लोग रिवीजन कर लें, ठीक है। और जो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हैं उसे एक तरह कॉपी में लिख ले, ठीक है। यहाँ पर है मानव अंडाशय में मासिक आवर्तक चक्र के दौरान पुटिक तथा यहाँ पे है लुटियल अवस्था में होने वाले प्रमुख रचनात्मक बदलाव का वर्णन करें। यही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम देखिए 36 है। यहाँ पे सर्टोली सॉरी कॉर्टिकल रिएक्शंस क्या है, ठीक है। कॉर्टिकल रिएक्शन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए फटाफट चलते हैं 38 की तरफ। देखिए कह रहा है मानव जुड़वा संतति क्या है, इसके प्रकार का वर्णन करें। और ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है 39 में मेरुला अवस्था क्या है, मोरूला अवस्था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। विदलन भी पूछ सकता है, इसे भी आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा, बट इस पर स्टार मार्क नहीं है उतना, बट पढ़ लीजिएगा आप लोग, हो सकता है आ जाए, ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन है मानव प्लासेंटा को यहाँ पे हीमोकोरियल नमूना क्यों कहते हैं, एक हार्मोन का नाम बताएं
जो बच्चे के जन्म को आसान बनाने के लिए इससे साबित होता है। और ये भी 2 अंक के प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रसव तथा दुग्ध श्रवण पर टिप्पणी लिखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 43 आता है, मासिक धर्म स्वच्छता पर नोट लिखें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें से समझिए कि लघुतरीय प्रश्न है। ठीक है, समझिए 20 दिया है, तो कोई कोई ऐसा चैप्टर होता है जिससे आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे, उस चैप्टर से आपके 5 से 6 क्वेश्चन लगातार आपको पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में। तो ये सीक्रेट क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड द्वारा बनाए जाते हैं, तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। और आइए चलते हैं अब अगले चैप्टर की तरफ। तो देख लीजिए आ गए हैं, अगले चैप्टर है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, यानी कि जनन स्वास्थ्य। आइए चलते हैं इसमें फटाफट देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है आपकी इस फाइनल परीक्षा 2024 में जो आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिनका सब्जेक्ट बायो है, ठीक है, 70 नंबर का, वो तो अच्छे से देखें। ठीक है, और देखिए प्रश्न संख्या तीसरा आता है यहाँ पे बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी पर नोट लिखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 भी पूछ सकता है, ये 2 नंबर का आता है। ठीक है, और ये सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, जेड आई एफ टी का फुल फॉर्म या जेड आई एफ टी का काम क्या है। ठीक है, इस टाइप से। तो निम्नलिखित को परिभाषित करें, तो जेड आई एफ टी, ICSI, IVF। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से ICSI, IVF, जेड आई एफ टी एक ही चीज़ है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे सही से कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ मिसप्रिंट हो जाता है। तो आइए चलते हैं अब आगे। आगे प्रश्न संख्या 6 कहाँ गया। हाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है उम्र वेधन तकनीक क्या है, हमारे देश में यह निषेधित क्यों है, क्या इस जन स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में उपयुक्त होना चाहिए, टिप्पणी करें। और ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से 2 अंक के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, आपातकालीन गर्भ निरोधक पर नोट लिखें। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। STD क्या है, इसके 2 रोगों के नाम लिखें, 2 अंक के प्रश्न। आइए प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यौन संचारित रोग की विभिन्न जांच परीक्षण को बताएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आइए फटाफट चलते हैं प्रश्न संख्या 10 है, भी महत्वपूर्ण है, यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कारक एवं रोगों के उदाहरण दे। ठीक है, ये वीडियो एडिटिंग नहीं होगा उतना, बस आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एडिटिंग का उतना टाइम नहीं है मेरे पास और आप लोगों के पास भी नहीं है। तो देखिए कृत्रिम वीर्यकरण क्या है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर GIFT, ठीक है, पर नोट लिखे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है, जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से 2 अंक का। ठीक है, आइए देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, गर्भ निरोधक के रूप में अवरोधक तकनीक क्या है, उचित उदाहरण के साथ समझाएं। ठीक है, आइए फटाफट चलते हैं प्रश्न संख्या 16 जो कि महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जन्म दर नियंत्रण की प्राकृतिक विधियों का वर्णन करें। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब आइए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है, और ये सब है बट ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग अगले चैप्टर की तरफ, है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, और ये इकाई 7 का है, आनुवंशिकी और विकास का। तो देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, दात्र कोशिका और रक्तता पर नोट लिखे, नोट लिखने वाला प्रश्न जरूर आएंगे परीक्षा में। तो जो है प्रश्न नोट लिखे उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पर मेंडलीय विकार के 2 उदाहरण द्वारा व्याख्या करें, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पे है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 कहाँ गया। यहाँ पर देख लीजिए, क्रिस क्रॉस आनुवंशिकता पर नोट लिखे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 8 है, मेंडल द्वारा दर्शाए मटर में 7 विशिष्ट गुण कौन कौन से हैं, ये भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 गया, 13 कहाँ है, यहाँ पर देखिए टर्नर, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है,
यहाँ पर देखिए फिनाइल कीटोन्यूरिया पर नोट लिखे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 15 है यहाँ पे हीमोफीलिया पर नोट लिखे। हीमोफीलिया ठीक है क्या है, तो यहाँ पे सिस्टीन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या पूछ रहा है, डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण तथा कारण की विवेचना करें। ये भी 2 अंक के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक अंक परीक्षा में मायने रखता है, उनसे पूछिए जो भी तक कुछ नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो वो लोग भी टेंशन न ले। ठीक है, आप ही लोगों के लिए वीडियो है कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, और आप लोग रिवीजन जरूर करें। ठीक है, अभी 1-2 दिन का टाइम है। ठीक है, ओके। और देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुविकल्पता पर नोट लिखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आइए चलते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पर 21 है, संलग्नता समूह पर नोट लिखें। अब देखिए आगे के प्रश्न आते हैं 23, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आनुवांशिक विकार पर नोट लिखें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न संख्या 25 आता है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 27 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहु यहाँ पे गुणिता होगा के बारे में 100 उदाहरण लिखा, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं, इधर आपको देखने को मिल जाएगा एक क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब अगले चैप्टर की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अगले चैप्टर की तरफ, अगले अध्याय की तरफ। यहाँ पे है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यानी कि वंशागति के आणविक आधार, यह प्रश्न है। ठीक है, इसका प्रश्न है। तो देखिए इस पे जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको हम बताने वाले हैं। देखिए प्रश्न संख्या जो तीसरा आप देख रहे हैं, आनुवांशिक पदार्थ के गुणों यानी कि डीएनए बनाम आरएनए का वर्णन करें, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 4 आता है यहाँ पे, डीएनए अणु की रचना व कार्य का वर्णन करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आइए चलते हैं कौन से प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 पूछ सकता है, आरएनए की रचना व प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ, निम्नलिखित को परिभाषित करें। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे है, रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिकृति, ट्रांसक्रिप्शन इकाई। ठीक है, आइए चलते हैं फटाफट आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तैयार हो ना आप लोग पढ़ने के लिए आगे के एग्जाम में। देखिए प्रश्न संख्या 7 आता है यहाँ पे, जीन अभिव्यक्ति पर नोट लिखें। यहाँ से जरूर प्रश्न आएंगे, आप लोग विश्वास रखिए खुद पे और मुझ पे भी। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 आता है यहाँ पे, मानव जीनोम परियोजना पर नोट लिखें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 10 आता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पर नोट लिखें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पे प्यूरिन एवं पायरिमिडिन क्षार में क्या अंतर है, एक बार इसे पढ़ लेना। ठीक है, हो सकता है पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत दिमाग में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, डीएनए एवं आरएनए में अंतर स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसे भी आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो बायो का क्वेश्चन, बट केमिस्ट्री में भी पूछ देता है कुछ इस तरह से भी, क्योंकि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है तो स्पष्ट करें। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 15 भी महत्वपूर्ण है, बी डीएनए तथा जेड डीएनए में अंतर करें। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ ले, और ये रहा इसका आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। देखिए कह रहा है, डीएनए के कार्यों का वर्णन करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 17 है जो कि महत्वपूर्ण है। 17 नहीं, सॉरी 17 नहीं, 18 महत्वपूर्ण है। यहाँ पे चिरगाफ का नियम जो होता है उसको बताया, चिरगाफ का नियम उसे हिंदी में भी बोलते हैं, तो इसे भी आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत नोट्स भी बनाए हैं तो वहाँ भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, mRNA तथा आरएनए में अंतर बताएं। ठीक है, आइए चलते 20 है यहाँ पे, आरएनए के कार्यों का वर्णन करें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 21 है, सेंट्रल डोगमा क्या है, ये तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 27 क्वेश्चन आता है,
आप लोग देख सकते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर नोट लिखे, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मना करिएगा, ठीक है। देखिए 828 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग पर नोट लिखे, ठीक है। 29 महत्वपूर्ण है, सिस्ट्रॉन पर नोट लिखें, ठीक है। आइए देखिए 30 है, 30 है यहाँ पे ट्रांसपोसोन्स यानी कि जंपिंग जिन किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आइए फटाफट चलते हैं 36 पे। यहाँ पे ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आरंभिक कोडोन क्या है वर्णन करें, ठीक है। आप लोगों के लिए हम जल्दी से आपको बताने के लिए सारे को सिलेक्ट किए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। 38 है यहाँ पे पेप्टाइड बंधन के निर्माण में राइबोसोम की भूमिका का वर्णन करें, किस प्रकार एटीपी इसे संपन्न करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जो कि है नियंत्रक जिन पर नोट लिखे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं इवोल्यूशन यानी कि विकास, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवशेषी अंग क्या है, मानव में इसके दो उदाहरण दे, ठीक है। तो आइए फटाफट चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। क्रमिक विकास क्या है लिखे, ये वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी आप लोग अगर गेस्ट पेपर लिए होंगे तो होगा, तो या आप लोग कहीं से जुगाड़ कर लीजिएगा, अगर नहीं भी है तो गूगल वगैरह से पूछ लेंगे, ठीक है। समजात अंग क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है जीवाश्म पार्क का वर्णन करें, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे कहाँ गया 12, हाँ ये महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक वर्ण को 100 उदाहरण परिभाषित करें, ठीक है। आइए चलते हैं अब आगे के प्रश्न की तरफ। 14 महत्वपूर्ण है, क्या है 14 देख लीजिए आप लोग। बैक्टीरियल उत्परिवर्ती के अप्रत्यक्ष चयन को प्राकृतिक वर्ण के संदर्भ में दर्शाएं, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 आता है यहाँ पे, डार्विन द्वारा प्रतिपादित अस्तित्व के लिए संघर्ष के सिद्धांत की विवेचना करें, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 19 है, 19 कहाँ गया, यहाँ पर है, फाउंडर इफेक्ट क्या है, ये भी आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर बाद में कहेंगे पछतावा होगा कि हम नहीं पढ़े, काश पढ़ लेते, तो पढ़ लीजिएगा। आनुवंशिक अनुकूलन पर नोट लिखिए, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 21 आता है यहाँ पर, हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत से क्या समझते हैं, 2 अंक के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न है स्तनधारी के उद्भव पर संक्षिप्त नोट लिखे, तो ये सब आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। माइंड में आप लोग सेट कर लीजिएगा। ये प्रश्न है होमोसेपियंस पर नोट लिखे, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप ना करें। यहाँ पे है रामापिथिकस एवं ड्रायोपिथिकस में अंतर बताओ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। 26 है यहाँ पे, क्रो मैग्नन मैन पर टिप्पणी लिखे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आइए चलते हैं 27, ये भी प्रश्न है औद्योगिक यहाँ पे अतिकृष्णता क्या है, इसे उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। आइए आगे चलते, अब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 1 2 3 4 और हैं, तो 29 है, कहाँ गया 29, हाँ यहाँ पर है। अनुकूलीय विकिरण क्या है, यहाँ पे उचित उदाहरण द्वारा दर्शाएं, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और 29 के बाद आता है 32 में देखिए कह रहा है उत्परिवर्तन का कार्बनिक विकास में योगदान पर नोट लिखे, ठीक है। आइए चलते हैं 33 पे, 33 जो कि लास्ट है इस चैप्टर का, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से क्या समझते हैं, ये सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार पढ़ लें, रिवीजन कर ले, या दो बार रिवीजन कर ले, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो हम लोग अगले अध्याय की तरफ आ चुके हैं। कह रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, यानी कि मानव कल्याण में मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ठीक है। मानव कल्याण में जीव विज्ञान का इकाई है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो कैंसर क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले का नीचे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़े समझे, ठीक है। कैंसर क्या है, कैंसर कारक का नाम लिखे, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस पेपर लिए होंगे, ठीक है, तो आप लोग मिलान कर लें और रिवीजन कर लीजिएगा, पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। लेके बैठिए पेन
और आप लोग नोट करते जाइए कौन कौन प्रश्न महत्वपूर्ण है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 आता है, आप लोग तैयारी कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। कोकीन या कोका एल्केलॉइड पर नोट लिखिए, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। 6 महत्वपूर्ण है, ड्रग एल्कोहल को प्रयोग के दुष्परिणाम पर नोट लिखे, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आइए चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 महत्वपूर्ण है, देखिए क्या कह रहा है। हाथी पांव रोग के रोगजनक कारक जीव संक्रमण के कारण यहाँ पे तथा लक्षणों को लिखें, ठीक है। आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहाँ गई भाई 10 क्वेश्चन। हाँ देखिए, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है प्राथमिक अनुक्रिया क्या है, यह यहाँ पे द्वितीय अनुक्रिया की किस प्रकार भिन्न है से भिन्न है, ठीक है। थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि हड़बड़ में वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर है एंथ्रेक्स रोग पर संक्षिप्त नोट लिखें, ठीक है। 20 है, सॉरी 12 है, 12। देखिए प्रतिरक्षा क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, ठीक है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब 13 है, श्लेष्म संबंध यानी कि लसिकाएं ऊतक किसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। 14 महत्वपूर्ण है, लिम्फोसाइट की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में 2011 में प्रश्न पूछे गए थे, तो उस तरह से भी महत्वपूर्ण है और ऐसे भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 16 आता है, टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण पर नोट लिखें, और ये भी 2 अंक का प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पर इंटरफेरॉन्स क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में इसका क्या महत्व है, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 18 आता है, ल्यूकेमिया पर नोट लिखें, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 महत्वपूर्ण है, कैंसर रोग के निदान पर नोट लिखे। कई बार ऐसा होता है एक ही चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आपको सौंप दिए जाते हैं 2-2 अंक के, तो अगर कोई चैप्टर जैसे कि कहीं ऐप पे या कहीं आप पढ़े होंगे तो जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, कई बार क्या होता है कुछ कुछ ऐसे नॉर्मल चैप्टर जो जो आप नहीं पढ़ पाए हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखें, आपको जब एग्ज़ाम देने जाना है तो सभी चीज़ों को पढ़ के जाना है। यहाँ पे प्रश्न है, एड्स की रोकथाम पर टिप्पणी लिखें, ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 23 महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एंटीजन तथा एंटीबॉडी में क्या अंतर है, ठीक है। एक एक प्रश्न आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। 28 आता है, यहाँ पे एलर्जी क्या है, इसके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें, ठीक है। 29 है, स्व प्रतिरोधकता, ठीक है, पर नोट लिखें, ये महत्वपूर्ण है। आगे है यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे 30, SCID पर नोट लिखें, ठीक है। तो SCID का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप लोग सभी ध्यान में रखें। 32 कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है, वासिकाग्र अंग पर नोट लिखें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार इसे आप लोग जरूर पढ़ लें। 33 एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि ये भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा से क्या समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, इसके आगे वाला चैप्टर तो रिमूव कर दिया गया है एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न में, ठीक है, न्यू सिलेबस में। तो आइए चलते हैं 10 की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से जो जो प्रश्न महत्वपूर्ण है हम आपको बताएंगे, ठीक है। बायोगैस क्या है, बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका का वर्णन करें। सभी प्रश्न जो बता रहे हैं आपको 2 अंक के हैं, 5 अंक के भी प्रश्न हैं, उसे भी टिक करके रखे हैं। आपको वो वीडियो आज ही आ जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है माइकोराइजा पर टिप्पणी लिखे, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे आगे है, जैव रसायन या जैविक खाद्य के लाभों पर टिप्पणी लिखे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। टिप्पणी वगैरह जो रहता है ये सब और नोट वगैरह ये सब बहुत महत्वपूर्ण रहता है। किण्वित पेय क्या है, ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 आता है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है पाश्चुराइजेशन पर नोट लिखें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। कह रहा है फ्लॉक्स क्या है, यहाँ पे मलवाहक ट्रीटमेंट या सीवेज ट्रीटमेंट टैंक में इसकी भूमिका का वर्णन करें। एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें रहेंगी और आप लोग लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन खाली छोड़ कर तो बिल्कुल भी नहीं आना है, ठीक है। यहाँ पर है जब खरपतवारनाशी पर टिप्पणी लिखे, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है।
प्रश्न संख्या 12 आता है जो कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है किसी भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलता है, उनके कुछ लाभप्रद उपयोगों का वर्णन करें। और ये भी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर अंग प्रत्यारोपण के बारे में। ठीक है, तो अंग प्रत्यारोपण में प्रमुख कवक का नाम लिखिए, ऐसे जीवों के उत्पादक का नाम तथा खास उपयोग की व्याख्या करें। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम अगले अध्याय में आ चुके हैं। यहाँ पे है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। ठीक है, तो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम से हम देख रहे हैं प्रश्न जो कि आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आनुवंशिकी अभियांत्रिकी क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेकेंड में आता है यहाँ पे प्लाज्मिड वेक्टर क्या है। ठीक है, इस पर नोट लिखें। इस तरह से प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 कहाँ गया। हाँ देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के 3 खोज क्षेत्र का वर्णन करें। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 कहाँ गया। 7, हाँ, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन का वर्णन करें। एक बार आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है जीन गन या बायोलिस्टिक्स पर नोट लिखें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्लोनिंग पर नोट लिखें। 12 है क्लोनिंग पर नोट लिखें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 13 महत्वपूर्ण है जीन क्लोनिंग का वर्णन करें। ठीक है, 14 महत्वपूर्ण है, बोल रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रयुक्त सिद्धांत का वर्णन करें तथा जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त 2 उपयोगों का वर्णन करें। ठीक है, आइए आगे के प्रश्न है। यहाँ पे प्लाज्मिड को परिभाषित करें, इसकी रचना व उपयोगिता का वर्णन करें। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लीजिए, जो कि कह रहा है किसी जीवाणु कोशिका से डीएनए का पृथक्कीकरण, ठीक है, शुद्ध रूप से किस प्रकार किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो हम अगले अध्याय की तरफ आ चुके हैं। है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग से महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे हैं इस चैप्टर से। सभी कितने अंक के हैं, तो 2 नंबर के हैं। ठीक है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद में, तो आप लोग भी वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो आ जाएगा आपकी परीक्षा के पहले। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पर नोट लिखे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 आता है कृत्रिम बीज क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि फ्लेवर सॉवर्ट टमाटर पर नोट लिखे। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 आता है, ध्यान देंगे ये VVI क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इस पर 5 स्टार लगा लो आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इस बार फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के एग्ज़ाम में आ सकता है। BT कॉर्डन पर नोट लिखें। ठीक है, आप लोग इसे हाईलाइट कर लेना, अच्छे से छाप लेना। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या आगे है वर्ण योग्य चिन्हक पर नोट लिखें, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जिन चिकित्सा पर नोट लिखे, कई बार क्या होता है एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं। तो आपको जो जो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है उस चैप्टर से जो जो बता रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे आप लोग जरूर से पढ़ लें। ठीक है, आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर है आणविक प्रोब्स पर नोट लिखे। ठीक है, और 9 है यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन पर नोट लिखे। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है बट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए गोल्डन धान क्या है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये चैप्टर ही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि परीक्षा में आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमुलिन क्या है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ देंगे आपको, तो आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो नंबर गया आपका। ठीक है, ट्रांसजेनिक जंतु की व्याख्या करें, कुछ प्रमुख उदाहरण सहित इसके लाभों का वर्णन करें। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर दे, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में, तो शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे है परजीवी यानी कि
ट्रांसजेनिक जंतुओं के हानिकारक कुप्रभाव का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं जो कि महत्वपूर्ण है। ओके, जो कि 19 है यहाँ पर और 20 है। कह रहा है आणविक फार्मिंग पर नोट लिखें। ठीक है, और 20 है यहाँ पे ट्रांसजेनिक तंबाकू पौधे पर नोट लिखे। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अगले अध्याय की तरफ। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। ठीक है, यानी कि जीव और समष्टियाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यहाँ पर है अनुकूलन पर नोट लिखें। ठीक है, आगे के प्रश्न आता है यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है जो कि महत्वपूर्ण है। आबादी को परिभाषित करें एवं उनके प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, आइए चलते हैं अब आगे। प्रश्न संख्या इसका जो 5 है वो महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक कारक पर नोट लिखें। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 7 आता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जनसंख्या पर जलवायु घटक के प्रभाव का वर्णन करें। ठीक है, सोच रहे हैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही वीडियो बना दे। आप लोगों को PDF टेलीग्राम पर अपलोड है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और सभी PDF एक लाइन से अपलोड है। ठीक है, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जो ओल्ड NCERT का सिलेबस है वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाले आपको। प्रश्न संख्या 11 है परजीविता से क्या समझते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 12 भी महत्वपूर्ण है। जैविक क्षमता से क्या समझते हैं। ठीक है, तो परीक्षा में ये सभी प्रश्न आपको पूछ जाएंगे, तो आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 आता है यहाँ पे जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रोटो को ऑपरेशन पर नोट लिखे। कोई स्टूडेंट बोले थे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न आए थे और इस बार कौन आएंगे, तो वीडियो बना दीजिएगा। तो वीडियो बना दिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम अगले अध्याय की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पर है इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि पारितंत्र। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे हैं 2 अंक के जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 1 है आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में क्या अंतर है। ये महत्वपूर्ण है। और आगे के क्वेश्चन है स्थित शस्य या खड़ी फसल क्या है। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और तीसरा महत्वपूर्ण है तालाब पारितंत्र पर नोट लिखे। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न इधर जल्दी नहीं पूछे गए हैं, बट हो सकता है इस साल आपको प्रश्न यहाँ से पूछ दिए जाएं, तो आपको छोड़ के नहीं आना है, बना के आना है क्वेश्चन। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र पर नोट लिखे। नोट लिखने वाला आप लोग सभी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक भी नहीं छोड़िएगा। आहार जाल पर नोट लिखे। इजी इजी है, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, खुद से आंसर कर लेंगे आप लोग। ठीक है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, सब इजी है, आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपको जाना है एग्जाम में, क्वेश्चंस के आंसर करके आने हैं। यहाँ पर है आहार जाल क्या है, प्रमुख उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करिए। किस प्रकार आहार श्रृंखला से भिन्न है। और ये क्वेश्चन 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न है। ये प्रश्न संख्या का पिरामिड क्या है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 आता है यहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड पर नोट लिखें। ठीक है, फटाफट से देख ले क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 9 आता है उत्पादकता पर नोट लिखें। ठीक है, ये सभी प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 आता है प्राथमिक उत्पादकता पर नोट लिखें। सकल तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 11 आता है यहाँ पे द्वितीयक उत्पादकता क्या है। प्राथमिक तथा द्वितीयक उत्पादकता में विभेद करें। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न संख्या आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ गए भाई, यहाँ पर देख लीजिए पारिस्थितिक अनुक्रमण पर नोट लिखें। ठीक है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दे। लाइक नहीं करते हैं, शेयर तो आप लोग कर देते हैं, लाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है, और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दिया कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 यहाँ पे प्राथमिक अनुक्रमण पर नोट लिखे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 15 आता है यहाँ पे द्वितीयक अनुक्रमण पर नोट लिखे। ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 16 है जैव मात्रा के पिरामिड का वर्णन करें। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जल क्रमक पर नोट लिखे। एक बार आप लोग इसे पढ़ तो जरूर लें। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद एक और चैप्टर है बट NCERT ने उसे हटा दिया है आपके सिलेबस से। ठीक है, तो टेलीग्राम पे तो PDF अपलोड है उस चैप्टर का, बट आप लोग उसे डाउनलोड करके नहीं पढ़िएगा, इसी को ही पढ़िएगा। देखिए क्या है चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो जैव विविधता एवं संरक्षण का हम यहाँ पे प्रश्न लेकर आए हैं।
2 अंक का, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वही प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। यहाँ पर है आनुवांशिक विविधता पर नोट लिखे, महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण है जीव विविधता के ह्रास पर नोट लिखें, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 आता है स्पीशीज विविधता पर नोट लिखें, ठीक है। थोड़ा फास्ट हम बोल रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है और मुझे जल्दी से वीडियो बनाना है, इसीलिए। जैव विविधता के महत्व का वर्णन करें, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 5 महत्वपूर्ण है सुरक्षित जैव मंडल संचय पर नोट लिखें, मतलब कि आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 आता है यहाँ पे संकटग्रस्त जातियाँ पर नोट लिखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 7 महत्वपूर्ण है आपत्तिग्रस्त स्पीसीज पर नोट लिखे, 8 महत्वपूर्ण है सह विलुप्तता पर नोट लिखे, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 आता है पवित्र उपवन पर नोट लिखे। आप लोग बहुत अच्छे वीडियो शेयर करते हैं, पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें टाइम नहीं मिलता है तो वीडियो भी नहीं बना पाते, बट फिर भी आप लोग पढ़ते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, बहुत अच्छा लगता है हमें। यहाँ पर है वन्य जीव संरक्षण पर नोट लिखे। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का प्यार बहुत ही अच्छा है, हम बता नहीं सकते, ठीक है। देखिए 11 पशु या विहार शरण स्थली क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पर 12 की तरफ। कह रहा है व्याघ्र परियोजना पर नोट लिखे, टाइगर प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट चैप्टर एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 आता है राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इस पर संक्षिप्त नोट लिखे, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है वह स्थानीय संरक्षण से क्या समझते हैं, यानी कि XC2, ठीक है। ये सभी प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 15 आता है स्व स्थानीय संरक्षण से क्या समझते हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवा दिए, पूरा चैप्टर है 13, ठीक है। तो कुछ चैप्टर है NCERT ने हटा दिया, उसे आप लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि और भी वीडियो आने वाले हैं साइंस स्ट्रीम से और हिंदी इंग्लिश से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर आपको PDF प्राप्त करना है टेलीग्राम से, तो जाएंगे टेलीग्राम पे और सर्च करेंगे हमारे चैनल का नेम तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो दिखेगा, क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगर आपको PDF प्राप्त करना होगा तो बहुत सारे वहाँ पे PDF हैं, तो वहाँ पे सेक्शन में जाइएगा और फाइल सेक्शन में जाके सर्च का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा क्लास 12th बायोलॉजी, ठीक है। तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी दिए गए हैं, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।